स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी 92 पर। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं ललित द्विवेदी आपके लिए रोज़ 10 AM पर क्लास लेकर आता हूं। एक वर्ष की संपूर्ण करंट अफेयर्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो दोस्तों यह उसी के क्रम में 5वीं आप लोगों की क्लास डिस्कशन करनी है। आज नवीनतम नियुक्तियाँ 1 साल की आज कंप्लीट कर ली जाएंगी, क्योंकि कल छूट गई थी। मेरा थोड़ा गले में दिक्कत थी मेरे, उसको थोड़ा आधे से छोड़ना पड़ा था मुझे आज, लेकिन कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि नवीनतम नियुक्तियों के बाद में दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना है। यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीट्रिपलएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और जेआई स्टेनोग्राफर बाकी सब में काम आती है। और एक से दो क्वेश्चन हर हाल में इससे बन जाती हैं। अगर आप लोग 1 घंटा देके 1 से 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं तो कहीं से आप लोग का लॉस नहीं होने वाला। यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरओ में इसमें स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बनते हैं। तो उन सब एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह ऐसा टॉपिक है कि हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, वो कहो 3 क्वेश्चन बन जाए। तो दोस्तों आप लोग ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ देखना, और थोड़ा बोरिंग हो सकती है क्योंकि यह बुक का डिस्कशन है। क्या है? बुक का डिस्कशन है, तो थोड़ी बोरिंग हो सकती है, लेकिन आप लोग को धैर्य बांधकर थोड़ा थोड़ा करके देख लेनी है। चाहे 1.5 गुना देखिए, चाहे 2 गुना स्पीड से, लेकिन पूरी क्लास आप लोग को देखनी है। और पूरी क्लास देखनी है नहीं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। और पुराने हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन डालिए और आप लोगों का सजेशन फॉलो किया जाएगा। तो जहाँ से कल हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो कहाँ से छोड़ा था? चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी से छोड़ा था, क्योंकि यह एसबीआई के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्या बनाए गए हैं? चेयरमैन बनाए गए हैं। तो चेयरमैन बनाए गए हैं दोस्तों, और यह सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है, सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई बैंक। तो उसके चेयरमैन नियुक्त किए गए, याद रखना। कौन? इन्होंने स्थान किसका लिया? दिनेश खारा जी का स्थान लिया है। तो इनका क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों? ऐसे बनेगा, हम बताते हैं। श्रीनिवासलु शेट्टी जी को एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त किया गया। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो दिनेश खारा जी का स्थान लिया। एसबीआई का चेयरमैन कौन नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवासलु जी नियुक्त किए गए हैं। तो 2 चीजें बन सकती हैं, आप लोग याद रखना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगला स्टार्ट करते हैं। रणदीप सिंह खारा, ये एक सेकेंड, ढूंढ कुछ और रहे थे, मिल कुछ और गया। हाँ, रणदीप सिंह खारा। क्या दोस्तों? रणधीर सिंह खारा जी को देखना है। और यह क्या है? पूर्व निशानेबाज हैं। पूर्व निशानेबाज, अनुभवी खेल प्रशासक राजा रणधीर सिंह को सितंबर 2024 में क्या किया गया? दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहाँ? दिल्ली में आयोजित हुआ था एशियाई ओलंपिक परिषद की 44वीं आम सभा में ओसीए का मतलब ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह चीज़ें याद रखना, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। पहली बार किसी भारतीय को यह प्रतिष्ठित पद मिला है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप लोग याद रखना। और खारा जी जो है, खारा जी ऐसा कुछ नहीं, हल्के में खारा जी को भी खारा जी, रणधीर सिंह को हल्के में जी में ना लेना, रणधीर सिंह जी को। तो उन्होंने क्या किया है? उनको क्या थे? उन्होंने क्या 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों की शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इतना याद रखना, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है पीसीएस के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजेश वर्मा जी वैसे ही इम्पोर्टेंट है जैसे हमारे शरीर में दिल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये है राजेश वर्मा जी, इनको याद रखना, भले ही दुआओं में याद रखना, लेकिन याद जरूर रखना राजेश वर्मा जी को, क्योंकि दुआओं में नहीं, हवाओं में ये गुजरते हैं, हवाओं में चलते हैं मतलब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के इनको पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो देख लीजिए स्थान किसका लिया है, बॉक्स में बंद कर दिया गया है। डॉक्टर MS कुट्टी जी का स्थान लिया हुआ है। अगले हैं दोस्तों मनोज मित्तल जी को देख लीजिए। मनोज मित्तल जी सिडबी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए। किसके? सिडबी का फुल फॉर्म पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक। तो दोस्तों याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये भी पूछ लिया जा सकता है कभी कभी कि दलजीत सिंह चौधरी कौन है? दलजीत सिंह चौधरी भी नियुक्त हुए हैं
इनके लिए इनका भी एक इम्पोर्टेंट पद है। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड मेरा चला जाता है पेन थोड़ा। हाँ, दलजीत सिंह चौधरी, वो चौधरी भी हैं फिर तो इम्पोर्टेंट होंगे ही। ये क्या थे? एसएसबी के, एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक थे। अब इनको बना दिया गया सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, एसएसबी थे, एसएसबी से बीएसएफ में आ गए हैं। महानिदेशक ही हैं, थे, महानिदेशक हैं, महानिदेशक रहेंगे। धीरज सिंह को देख लीजिए, धीरज सिंह भी इम्पोर्टेंट है। धीरज सिंह कैसे इम्पोर्टेंट है? इनको एफटीआईआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया। एफटीआईआई कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। पुणे में स्थित है तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। यह क्वेश्चन स्टैटिक जीके में बन सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन कोई नहीं फ्रेम करता है कि हम यहाँ से बना दें और क्वेश्चन पेपर में आ जाए। सब क्वेश्चन यहीं से उठाते हैं, बुक से उठाते हैं। तो बुक से हम तो बुक ही नहीं उठाए, बुक ही उठा लिए, बुक से प्रश्न नहीं उठाए। बुक के हम लोगों ने वन लाइनर प्रश्न ही उठा लिए। धीरेन्द्र के ओझा जी को देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनको क्या किया गया? प्रेस सूचना ब्यूरो, ये जब 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 ये नियुक्त किए जाते हैं तब तब ये प्रश्न बनते हैं। तो प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं धीरेन्द्र के ओझा। ठीक है, याद रखना क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। रवि अग्रवाल जी को देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है और इनको भी याद करना जरूरी है। रवि अग्रवाल जी क्या हुए हैं? सीबीडीटी मतलब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। क्या दोस्तों? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, यहाँ तक नहीं जाएगा। सीबीडीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? रवि अग्रवाल जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया? नितिन गुप्ता का स्थान लिया है। इन्होंने दोस्तों नितिन गुप्ता जी का स्थान लिया है। दोस्तों रवि अग्रवाल जी ने किसका स्थान लिया? तो यह देख लीजिए, यह इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए जाना जरूरी है। नितिन गुप्ता जी का स्थान लिया। ठीक है, यह याद रखना आप लोग, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर BN गंगाधर को याद रखना, गंगाधर आ भी रहे हैं शक्तिमान बन के फिर से, तो डॉक्टर BN गंगाधर को याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यह हुए हैं, क्या हुए हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जिसे हिमहांस कहते हैं, निमहांस कहते हैं। क्या कहते हैं? निमहांस। फिर से दिखा देते हैं थोड़ा काट के। निमहांस के क्या किए गए हैं? निमहांस के निदेशक ये रह चुके हैं BN गंगाधर जी। तो इनको क्या किया गया? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नेशनल मेडिकल कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ऐसे BN गंगाधर पूछे जा सकते हैं, नो डाउट, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, इनका कार्यकाल 4 वर्ष तक होगा और अधिकतम आयु अगर 70 वर्ष पूर्ण कर लेते हैं 4 वर्ष के पहले, तो दोस्तों ये क्या होगा? पहले ही रिटायर कर जाएंगे। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा को देख लीजिए, एंटोनियो कोस्टा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पुर्तगाल के हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ की शीर्ष निकाय द्वारा यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उर्सुला वान डेर लियन, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको लगा सकते हैं कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जब जब न्यूज में आती हैं तब तक ये क्वेश्चन बना के जाती हैं। उर्सुला वान डेर लियन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव यूरोपीय संसद। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, अध्यक्ष पद के चुनाव यूरोपीय संसद 19 जुलाई को हुआ। आयोग की निवर्तमान अध्यक्ष जर्मनी की उर्सुला वान डेर लियोन का 5 वर्ष के एक कार्यकाल हेतु इस पद पर पुनः निर्वाचित, क्या दोस्तों? एक सेकेंड, पुनः निर्वाचित किया गया। 1 नवंबर 2019 में से ही यह पद संभाले हुए थी। उनका दूसरा कार्यकाल 1 नवंबर 2024 से स्टार्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 5 वर्ष का इन्होंने कार्यकाल समाप्त किया और दोबारा ये चुन ली गई हैं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों,
यूरोपीय संसद में इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। या आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है मार्क रूटे। मार्क रूटे को देख लीजिए, नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन संगठन के अगले महासचिव नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो नाटो का फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना 32 देशों का समूह है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे और चलते हैं, आगे के साथ में देखते हैं दोस्तों डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी जी को। विक्रमजीत चौधरी जी कौन है, इनको कहाँ नियुक्त किया गया है, यहाँ नियुक्त किया गया है ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जैसे बार्क ने, इंडिया ने डॉक्टर विक्रम चौधरी को मई 2024 में वर्क इंडिया में मापन विज्ञान और विश्लेषण का प्रमुख नियुक्त किया गया। ठीक है, तो मापन विज्ञान विश्लेषण का प्रमुख नियुक्त किया गया है विक्रमजीत चौधरी जी को। 6 वर्ष का इनका कार्यकाल रहेगा, यह याद रखना। ये पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाएगा, अगर वनडे में पूछा जाएगा, वन लाइनर फॉर्मेट में, तो डायरेक्ट पद पूछा जाएगा और कौन नियुक्त हुए हैं, बस यही पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, और साइमन माइक को देख लीजिए, भारत के पहले AI यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी का कुलपति, अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकार और पुरस्कार विजेता प्रोफेसर साइमन माइक को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जॉन स्लेवन को देख लेते हैं। जॉन स्लेवन कौन है, वेदांत एल्युमिनियम ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन स्लेवन को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कपिल सिब्बल जी को देख लीजिए। कपिल सिब्बल जी को कौन नहीं जानता, हर बच्चा जानता है कपिल सिब्बल जी को। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं एवं राजनेता भी हैं कपिल सिब्बल जी। तो इनको क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सोच लीजिए पहुंच कहाँ तक है, इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया कपिल सिब्बल जी को। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है इंडिया के लिए। 14वीं बार सिब्बल को इस पद पर नहीं चुना गया है। लोग एक बार अपनी तहसील का नहीं जीत पाते हैं, और ये भाई सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन काउंसिल के अध्यक्ष पद पर 4 बार नियुक्त किए जा चुके हैं कपिल सिब्बल जी। एक छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है, जो हम लोगों के सोचने से परे होती है। हम लोग सोचते हैं, वो लोग उतना करके निकल चुके होते हैं। हालांकि चलिए, ईदा सीसा नोगरांग जी को देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई हैं, ईदा सीसा नोगरांग। इनको लगा लीजिए 100%, क्या 100%, ये किसी न किसी एग्जाम में, किसके एग्जाम में पूछी ही जाएंगी। ठीक है दोस्तों, याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एडमिरल दिनेश कुमार को देख लेते हैं। एडमिरल दिनेश कुमार 26वें नौसेना अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है। ठीक है दोस्तों, 26वें नौसेना अध्यक्ष का पदभार संभाला है किसने, एडमिरल दिनेश कुमार जी ने संभाला है। और कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा है नहीं और पढ़ने वाला है भी नहीं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, मौसमी चक्रवर्ती जी को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, आगे क्लास कल करते हैं, क्योंकि थोड़ी छोटी क्लास रखेंगे, 2 टाइम में 2 बार करवा देंगे। कल दूसरी क्लास भी अपलोड हो जाएगी शाम तक। आज ये टॉपिक आप लोगों का फिनिश हो जाएगा कल, सॉरी आज ही फिनिश हो जाएगा, कल नहीं रखेंगे, कल दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्योंकि थोड़ा समय की प्रॉब्लम है, थोड़ा दिक्कत भी कुछ अलग कर रहा है, गला मेरा, तबीयत खराब है, सर दर्द भी है। तो कल से स्टार्ट करते हैं, कल दूसरी क्लास अपलोड कर देंगे 10-11 मिनट की, आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।